तो रेलवे मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा का अलर्ट आता है और देखते ही देखते छपरा जंक्शन पर आरपीएफ, जीआरपी, सारण पुलिस स्क्वाड की टीम और बम निरोधक दस्ता पहुंच जाती है। और उसके बाद यात्रियों में भयंकर हड़कंप मच जाता है कि भाई साहब आखिर छपरा जंक्शन पर ऐसा क्या हो गया कि इतने सारे पुलिस फोर्स एक साथ उतर गए, वो भी डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ता के साथ। और बाद में क्या क्या होता है जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि छपरा में कोई फिल्म की शूटिंग हो रही थी। पूरी कहानी क्या है और क्यों आखिर रेलवे की तरफ से अलर्ट आते ही तमाम एजेंसियां जो है जुट जाती है, हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। छपरा में कल अचानक से ऐसा कुछ हो जाता है कि छपरा जंक्शन पर खड़े तमाम लोग जो है एक समय के लिए शतबद्ध हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। सबसे पहले तो छपरा जंक्शन को लेकर के रेलवे मंत्रालय की तरफ से सुरक्षा का अलर्ट भेजा जाता है और देखते ही देखते चंद मिनटों के भीतर आरपीएफ, जीआरपी की पूरी टीम, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड स्वान दस्ता के साथ सारण पुलिस की टीम जो है वो छपरा जंक्शन पर पहुंच जाती है और चप्पा चप्पा पर छानबीन किया जाता है। चारों तरफ हर प्लेटफॉर्म पर पहुंच करके पुलिस जांच करती है। कभी यात्रियों के शेड में पहुंच करके जहां पर लोग आराम करते हैं, तो कभी जहां पर सामान रखे जाते हैं वहां पर पहुंचती है पुलिस और एक एक चीज की बारीकी से जांच की जाती है। जो भी चीज संदिग्ध पाया जाता है या फिर जो वाहन या जो सामग्री संदिग्ध लगता है पुलिस वालों को, उन सबको बहुत बारीकी से जांच किया जाता है। और उसके बाद इन सब चीजों के बीच यात्रियों के बीच में हड़कंप मच जाता है कि भाई साहब अचानक से इतने पुलिस वाले क्यों उतर गए, क्या कोई बड़ी दुर्घटना होने वाली है या फिर कोई बड़ा कांड हो गया है। और बाद में पता चलता है कि आरपीएफ जो है और जीआरपी और तमाम पुलिस वाले जो है वो सब मिलकर के मॉक ड्रिल कर रहे हैं। ये मॉक ड्रिल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 26 जनवरी से ठीक एक दिन पहले छपरा जंक्शन को लेकर के रेलवे मंत्रालय के द्वारा सुरक्षा का अलर्ट जारी किया गया था और उसी के तहत तमाम टीमें जो है वो जांच कर रही थी और मॉक ड्रिल कर रही थी कि कोई भी अनहोनी ना होने पाए। और इसी कड़ी में तमाम टीम जो है एक साथ घूमती है और उसके बाद एक साथ घूम करके और छपरा जंक्शन के चप्पे चप्पे पर घूम करके देखा जाता है कि कहीं कोई संदिग्ध चीज या कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं है। और जो भी वस्तु संदिग्ध लगता है उन सब की बाजाबते जांच की जाती है। डाक पार्सल जहां पर रखा जाता है उसमें, यात्रियों का सामान जहां रखा जाता है वहां पर, और जो प्रतीक्षालय होते हैं, जो वेटिंग रूम होते हैं जहां पर पैसेंजर्स आकर के बैठते हैं, वेट करते हैं, अपने ट्रेन का इंतजार करते हैं, वहां पर हर जगह पुलिस वाले पहुंचते हैं और बजाते बहुत विस्तृत तरीके से जांच की जाती है। तमाम जो माल ढोने वाले वाहन है जिस पर गाड़ियां बुक की गई हैं, उन सभी गाड़ियों की जांच की जाती है कि किसी में कोई संदिग्ध सामान या फिर कोई गड़बड़ चीज तो नहीं है जिससे किसी को हताहत हो सके या फिर किसी को कोई नुकसान हो सके। और पूरा का पूरा ये प्रकरण जो है कई मिनटों तक चलता है और फिर लोगों के सांस में सांस आती है, जान आती है कि पुलिस वाले जो हैं ये मॉक ड्रिल कर रहे थे इसलिए ताकि कोई दिक्कत ना हो। और ये मॉक ड्रिल क्यों किया जा रहा था? क्योंकि 26 जनवरी है आज और इसी को लेकर के तमाम रेलवे पुलिस, जीआरपी और सारण पुलिस की तमाम टीमें जो हैं वो अभ्यास कर रही थी, प्रयास कर रही थी कि ऐसी कोई दुर्घटना ना घटे जिससे लोगों को नुकसान हो या फिर हताहत की खबरें आए। और इसके कारण कुछ देर के लिए पूरे छपरा जंक्शन पर अफरा तफरी वाला माहौल बन जाता है। सब लोग डर जाते हैं कि भाई साहब अचानक से इतने पुलिस वाले जो उतर गए हैं, क्या कुछ हो गया है या क्या होने वाला है। लेकिन जब लोगों को पता चलता है कि पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए ये मॉक ड्रिल जैसा चीज कर रही है, तो फिर जाकर के लोगों के जान में जान आती है और फिर लोगों को लगता है कि जब ये पुलिस वाले हैं यहाँ पर मॉक ड्रिल कर रहे हैं और हमारी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, तो फिर हमको डरने की जरूरत नहीं है। बाकी ये जो वाकया था ये अब लोगों के नजर में कहानी की तरह दर्ज हो गया है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस पूरे मॉक ड्रिल के बारे में और पूरी जो घटना हुई उसके बारे में अपनी राय कमेंट करके हम तक भेजिएगा और देखते रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।